नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। यूपी में अखिलेश और बंगाल में ममता के लिए बड़ी चुनौती कौन है? बीजेपी। बिहार चुनावों के बाद अब अखिलेश, राहुल और ममता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं हैदराबादी भाईजान ओवैसी। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही सही ओवैसी अपनी जगह मुसलमानों के बीच उनके लीडर के तौर पर बना रहे हैं। हमने समझने की कोशिश की कि क्या बिहार से चली पतंग बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र की सियासत के आसमान में कहीं जगह बना रही है? क्या वाकई अखिलेश, ममता और मुस्लिम वोट बैंक के नए उम्मीदवार बने उद्धव जैसे सियासी चेहरों के लिए ओवैसी बड़ी टेंशन बन रहे हैं? क्या आपको दिखाते एक रिपोर्ट। जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है, वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। मैं चाहता हूं कि तुम शायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस पर तुम्हारे लगाए। जिस पार्टी में आजम की अहमियत नहीं, जिस पार्टी में नवाब मलिक की अहमियत नहीं, वो तुम्हारे क्या अहमियत रखेंगे? वो जो एक पतंग लेकर उतरा है जमीन पर, कहता है कि कईयों की पतंगे काटेगा, मुझ पे यकीन कर। ओवैसी फुल फॉर्म में। भाईजान का चेहरा उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक में मुसलमानों की सियासत के लिए क्या किसी उम्मीद की तरह है, या कि बस कोरी हवा ही है जो बांधी गई है या बांधी जा रही है? सवाल यह है कि ओवैसी की ये धमक किसके लिए फिलहाल बड़ी कसक बनने जा रही है। क्या ओवैसी की धमक यूपी में अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक वाली गणित को गड़बड़ा सकता है? बंगाल में ममता दीदी का सत्ता में फिर वापसी का ख्वाब कहीं अटक सकता है? राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान वाला सियासी फार्मूला ओवैसी फेल कर सकते हैं? बिहार में खूंटा गाड़ कर आगे बढ़ रहे ओवैसी को अब इंतजार किसी का भी नहीं। जिसको आना हो आए, वरना ओवैसी अपना परेता और पतंग लेकर तैयार है। सियासत है। मैं अपनी पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं किसी के इंतजार में या फिराक में नहीं ठहर सकता। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। ओवैसी 2027 के यूपी चुनावों में कम से कम 100 सीटों पर ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी का यही ऐलान अखिलेश की चिंता का सामान हो सकता है। और अखिलेश ही क्यों, यूपी में समाजवादियों के कंधे पर बैठकर खोई सियासी जमीन पाने के अरमान रखने वाले राहुल गांधी के लिए भी बड़ा तूफान साबित हो सकता है। बिहार चुनावों में इंडी गठबंधन को बदहाल कर ओवैसी ये बता ही चुके हैं। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी प्लेट में दावत देना उत्तर प्रदेश में मजबूरी हो जाएगी? और बंगाल में भी ममता दीदी ओवैसी को ना न कह पाएंगे? तो सवाल यह है कि फिर पूर्व में किए गए ऐसे दावों की हवा किधर जाएगी? सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है। और MIM लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। फिलहाल तो बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इससे पहले मुंबई में BMC के चुनाव हैं। तीनों ही चुनावों पर ओवैसी की नजर है। तीनों ही जगहों के मुसलमान क्या ओवैसी को अपने लीडर के तौर पर जगह देते हैं? इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और उनके बयान भी सुनाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता बिहार विजय के बाद से ही जीत की उस लाइन को आगे बढ़ाने में जी जान से लग चुके हैं, उसी भड़काऊ, उकसाऊ और नश्तर सी तेज बयानबाजियों के साथ। अगले सप्ताह मुस्लिम है, बच्चों का खेल नहीं।
आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखलंदाजी की गई। धर्म की लाइन भले महीन हो लेकिन संवेदनशील हो। ओवैसी जानते हैं कि उम्मत की लाइन पर चली उनकी सियासत उन पार्टियों के कोर वोटर्स के एक धड़े को अलग करने का मादा रखती है जिनके नेता उस खास वोट बैंक के चेहरे नहीं है। यूपी में ओवैसी समाजवादी पार्टी के उन मुस्लिम चेहरों के बहाने भी अखिलेश पर निशाना साधते हैं जो फिलहाल कानूनी पचड़े में फंसे हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है। ओवैसी हर उस जगह पहुंचते हैं जहां अखिलेश अपने वोट बैंक का खूंटा गाड़ते रहे। पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे की शादी के दावते वलीमा में भी ओवैसी पहुंचे थे। अखिलेश भी पहुंचे थे, लेकिन दोनों की आमद अलग अलग दिन हुई थी। अब सवाल यह है कि कौन किससे बच रहा था और क्यों? क्या इसकी एक वजह यूपी की सियासी जंग भी है? हालांकि ओवैसी ने यूपी के मैदान को लेकर अपने कुछ पत्ते खोल दिए हैं कि उनका टारगेट यूपी में क्या है। उत्तर प्रदेश में तो मैं जनवरी से वहां जाना शुरू करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट शौकत अली साहब और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी की टीम बड़ी मेहनत कर रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है वहां पर आइंदा साल, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है 27 में तो विधानसभा के चुनाव है, तो पूरी ताकत और प्लानिंग के साथ हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मई 2023 के यूपी नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने 5 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पद जीते थे। वहीं 78 पार्षद भी लोकल बॉडी इलेक्शन में एआईएमआईएम के जीते थे। बिहार में ओवैसी ने मुसलमानों के नुमाइंदे के तौर पर अपने 5 सालार नियुक्त कर दिए। अब ओवैसी की नजर बिहार से आगे है। ओवैसी के लिए सबसे बड़ा और अहम सियासी मैदान है यूपी, और निशाने पर है वो मुस्लिम वोट बैंक जिसके फिलहाल तो अकेले दावेदार अखिलेश हुआ करते हैं या करते थे। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में हमने मुस्लिम भाइयों से समझने की कोशिश की ओवैसी को लेकर वो क्या सोचते हैं। ओवैसी की बातों का क्या असर है? बहुत असर है, बहुत ज्यादा असर है। क्या असर है? ये सीमांचल में गठबंधन के लिए कहा गया था, तो गठबंधन नहीं किए। तो पूरा नेता की तरह बात करने लगते हैं, एकदम ओवैसी की बात सुन के उसी तरीके से। नहीं, एकदम बात करनी उसे, क्योंकि 2-3% वाले डिप्टी सीएम बना रहे हैं, हम लोग 18% वाले उसको नहीं बना रहे हैं। ये 18% की लड़ाई है। बिल्कुल लड़ाई। ये 18% की बात सपा और कांग्रेस नहीं सुनती है। ये नहीं सुनती, इसीलिए तो लात खा रहे, घुसे खा रहे हैं। 6 सीटें मांगे थे, उन्होंने नहीं दिया 6 सीट, हमने अपने दम पे 5 सीट निकाल लिया है, उसका असर यहाँ पे पड़ेगा। कि हम भरोसा किस बात के लिए करें भाई? जो हमारे हक के लिए बोलेगा उसके लिए हम उसके साथ खड़े। मुसलमान कुछ हद तक जागरूक हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का जो मेन काम है वो यही है कि मुसलमान को जागरूक करना है। तो क्या अखिलेश के सालारों को ओवैसी को लेकर कुछ अंदाजा हो चला है? क्या यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे ओवैसी को चुनौती देने के मूड में नहीं दिखते? पिछले दिनों पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान कुछ ऐसा ही था। हम तो यही कहेंगे कि सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा देने के लिए असदुद्दीन साहब को भी सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को जो भाजपा को हरा सकते हैं। भले से हमारे साथ चुनाव लड़े, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी गठबंधन में लेना चाहिए। एसटी हसन ओवैसी को अब कथित सेकुलर फोर्सेस में शामिल करने को लेकर बेचैन है। क्या इसे समाजवादियों का सरेंडर करना कह सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स पर भी ओवैसी का असर होने लगा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवैसी के लिए स्वागतम वाला जेस्चर अखिलेश की मजबूरी बन चुका है? तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? एसआईआर विरोध और वोट चोरी की लाइन का क्या होगा, जिसे पकड़कर अखिलेश भी 2027 में यूपी की वैतरणी पार करने का सपना संजोए बैठे थे? अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म हो गया। ओवैसी रुकने वाले नहीं हैं। सीमांचल विजय ने उन्हें मुसलमानों का नेता बनने के लिए और ज्यादा बेताब कर दिया है। भले यूपी में चुनाव अभी 2 साल बाद हों, लेकिन ओवैसी का लक्ष्य साफ है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी से अखिलेश हाथ मिलाएंगे? फिर ओवैसी अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, ये कैसे कह पाएंगे? यह भी सवाल है कि राहुल अखिलेश की 2 लड़कों की जोड़ी का अब क्या होगा? यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में क्या ओवैसी धीरे धीरे ही सही अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होते दिख रहे हैं? हमने ये जानने की कोशिश की। मेरठ, अलीगढ़ और लखनऊ में बतौर लीडर ओवैसी को लेकर आखिर मुसलमानों के दिल में क्या है? तो मुस्लिम वोट काटना आते हैं, वैल्यू सिर्फ हमारे यहाँ पर समाजवादी पार्टी की है। ऐसा नहीं हो सकता कभी। लोग उनको सुनते जरूर है, लेकिन वोट यहाँ पे लोग समाजवादी पार्टी को ही देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब कि वो हैसियत में नहीं है, तो हैसियत तो उनकी काफी बड़ी है। खैर, ये तो गलत सोच है लोगों की। सेकुलर पार्टियों से मुसलमानों का मन मोह होता जा रहा है और वो असदुद्दीन ओवैसी को एक अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पहली पसंद है, और रही बात मुसलमानों की नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों की पहली पसंद अखिलेश यादव है। अच्छे तो सीट जीत सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट, अगर वो उतारेंगे, अन्य भी कैंडिडेट उतारेंगे तब भी वो जीत सकते हैं। इसमें शक नहीं कि मुसलमानों के बीच अपनी जगह बनाने में ओवैसी कामयाब इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मुद्दा मजहब का है। इस लाइन को ओवैसी अपनी तकरीरों में बखूबी उतारते हैं। मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है, वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। तुम दरी बिछाओगे या मुख्यमंत्री बनोगे? हाथ उठाकर जवाब दो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या ओवैसी की ये लाइन अब मुसलमानों को कनेक्ट कर रही है? बिहार में करारी हार के बाद कई कांग्रेसी नेता तक ये मान चुके हैं कि ओवैसी को अगर महागठबंधन में जगह दी गई होती तो ऐसी तबाही तो ना आई होती। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए, बीत गई बात गई। लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां। तो क्या ये संकेत अखिलेश और ममता के लिए भी है? क्योंकि ओवैसी ने बिहार में उन सीटों पर कमाल किया जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। इस लिहाज से बंगाल में ओवैसी ममता दीदी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। 27% मुस्लिम आबादी वाले बंगाल के कई जिलों में मुस्लिम आबादी अहम है। जरा इस गणित पर नजर दौड़ाइए। मालदा में 51%, जंगीपुर में 62%, मुर्शिदाबाद में 66%, उत्तर दिनाजपुर में करीब 50%, बीरभूम में 37% और दक्षिण परगना में 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सोशल मीडिया पर ओवैसी के पुराने भाषणों की रील दौड़नी शुरू हो चुकी है, जिसमें वो ममता बनर्जी पर सीधे हमले करते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोलिए अल्लाह अकबर, बोले, बड़ा खुश।
और देखो भाई ममता बनर्जी बोले, बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे लोग मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने के काम है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में 34 विधानसभा सीटें हैं। ये दोनों जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। विधानसभा की 294 सीटों में से 100 से 120 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक माने जाते हैं। तो सवाल यह है कि अगले साल ओवैसी ममता के लिए क्या इन इलाकों में मुश्किल पैदा कर सकते हैं? हमारा मुद्दा उठाने वाला एक ही है, ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में मुस्लिम, दलित, आदिवासी के लिए बोलते हैं, तो इसीलिए हम उसको नेता मानते हैं। हमारे लिए आवाज उठाने वाला बस हम लोग को दिख रहा है अभी ओवैसी साहब है। वो हर किसी के लिए आवाज उठाता है। लेकिन बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। ओवैसी की नजर एक और बड़े राज्य की तरफ है जहां मुस्लिम आबादी करीब 11.5% है। ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% है। मुंबई की भी कुछ विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। तुम हमें नहीं जानते, मल्ले चुनौतियों की फौज है, मल्ले जज्बातों की फौज है। हम किसी के बाप से नहीं डरते। भाषा, भाव और व्यवहार तीनों ही स्तरों पर ओवैसी और उनके सालारों का अपना एक स्तर है। ये स्तर पढ़े लिखे मुसलमानों को उनसे दूर करता रहा है। मुंबई के बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम ने अभी से ताकत झोंक रखी है, लेकिन मुंबई के बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम की रैलियों और जलसों में उमड़ रही भीड़ क्या वाकई ओवैसी को वोट करेगी? ये सवाल अहम है। बड़ा मुद्दा है सीटों का आ जाना, ये अलग बात है। लोगों में अपने पॉपुलैरिटी हासिल कर लेना, ये अलग बात है। तो अभी तक उन्होंने अपने पार्टी को, बहसते पार्टी, उन्होंने अपने आप को बहुत एक्सटेंड किया, बढ़ावा दिया। मुफ्ती साहब की बातों की हिमायत करूंगा। उन्होंने जो बातें रखी वो बातें सही हैं। ओवैसी ने खुद को मुसलमानों के सालार के तौर पर क्या स्थापित कर दिया है? सीमांचल से उठी हवा क्या यूपी और बंगाल में वोट बैंक वाली राजनीति पर अपना असर छोड़ेगी? अगर इसका जवाब हां है तो अखिलेश ममता की टेंशन का बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।